कलयुग में सतयुग कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। रामराज कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। रामराज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर में राम 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 जी की फोटो होंगी सबके, गली गली में मंदिर होंगे, उसमें घंटे बजाने हैं जाके। ऐसे रामराज नहीं आता भाई। रामराज कैसे आता है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ही खत्म हो जाए। गीता पढ़ो। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जान लेता है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, वो उच्च ब्राह्मण का पद ग्रहण कर लेता है, उच्चतम ब्राह्मण का। यानी वो शूद्र भी एक महान ब्राह्मण कहलाता है उस वक्त, अगर वो मुझे तत्व रूप से जान ले। तो बताओ, अब गीता झूठ कह रही है क्या? जो लोग शूद्र के नाम पे इंसान को शूद्र कह कह के उनकी दुर्गति करते हैं, इससे अच्छा था कि उनको गीता पढ़ा के महाब्राह्मण बना देते। क्यों नहीं बना सकते? जिन ग्रंथों के आश्रय तुम ये साबित करते हो कि शूद्र कुछ होता है, अरे वही ग्रंथ कह रहे हैं कि शूद्र ब्राह्मण भी हो सकता है, तो क्यों नहीं बना देते ब्राह्मण उनको? शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की कला बता रखी है, क्यों नहीं बना देते? सबको ब्राह्मण बना दो, सारा समाज एक हो जाए, रामराज स्थापित हो जाए। क्यों नहीं बनाते हो? कमी तुम में है। ग्रंथ तुम्हारे पास है, संस्कृत भाषा का ज्ञान तुम्हारे पास है, विधि तुम्हारे पास है, तब भी तुम शूद्र को शूद्र ही रहने देते हो। कमी तुम में है, शूद्रों में नहीं। समझे? हमारा क्या काम है? हमारा काम है सबको उच्च क्वालिटी का ब्राह्मण बनाना। उच्च क्वालिटी का ब्राह्मण, निम्न क्वालिटी वाला नहीं। वो तो जात पात में उलझा पड़ा है, वो तो कर्म कांड में उलझा पड़ा है। उच्च क्वालिटी का ब्राह्मण यानी सबसे ऊंचा, नीच से ऊंच करे मेरा सतगुरु। ये सतगुरु ही है जो नीच को ऊंच कर देता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये राजनीति ऊंच नीच वाली बस थोड़े दिन का और खेल है। जब मेरे हिंदू भाई सनातनी भाई जागने लगे, अभी नहीं जग रहे हैं, अभी बहुत कम मात्रा में जग रहे हैं, जब ये जागने लगे तो समझ जाना कि माहौल बदल देंगे, भारत देश का माहौल बदल देंगे, विश्व गुरु बनेगा फिर ये सीधा। फिर ये जात पात के चक्कर में जलेगा नहीं, फिर ये धर्मों की आग में जलेगा नहीं, फिर नहीं जलने देंगे इसको। जो आज कहीं भी आग लग जाती है, कहीं भी दंगे लग जाते हैं, कहीं भी 144 धारा लग जाती है, ये फिर ना लगने की। भूल जाओ। अगर मेरे भारत के शेर जाग गए, अभी तो सो रहे हैं वो, सोते शेर को तो गीदड़ भी काट के चला जाता है, पूंछ पे दांत मार के निकल लेता है साइड से। लेकिन अगर जग गया शेर और मूड बना लिया कि अब ये राजनीति नहीं होने देंगे, सबको एक करके ही रखेंगे, बस फिर देख लो क्या होता है। गोविंद कुमार गुरु जी, आपका ज्ञान सुनकर बहुत आनंद मिलता है। मिलेगा ही, ये उसका गुण है। सतचित आनंद, सत्य की प्राप्ति हो जाना, वो तो परम आनंद है। लेकिन सत्य का भेद पता लग जाना, ये भी कोई आनंद से कम नहीं है। जिसके चक्कर में सारी दुनिया घनचक्कर बनी हुई है, उस बात को समझ जाना भी आनंद से कोई कम नहीं है। समझ लो। तो विरोधी तो विरोध करते ही रहेंगे, उनका काम है विरोध करना, और हमारा काम है उनका भला मांगना। वो जिए हजारों साल, साल में दिन हो 1000। क्योंकि विरोधी सच्चे मन से, सच्चे मन से हमारा प्रचार करता है। ना उसे कोई पैसा मिलने वाला महीने के एंड में कि जी मैंने इतना प्रचार किया आपका, मुझे पैसे दो। बिल्कुल नहीं मांगेगा। खाना भूल जाएगा लेकिन गाना नहीं भूलेगा। पूरा दिन गाएगा, नितिन 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 नितिन, नितिन ने ऐसे, नितिन ने वैसे, नितिन ने ये किया, नितिन ने वो किया, नितिन ऐसा है, नितिन वैसा है। पूरा दिन, पूरा दिन सच्चे मन से, सच्चे मन से। उसको कोई कह देना खाना खा ले बाद में कर ले नितिन, अरे नहीं, खाना गया भाड़ में, पहले नितिन की निंदा करूंगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने काम दिया है। परमात्मा के दिए काम को मैं ऐसे नहीं पीछे छोड़ सकता। पूरा मन लगा के करूंगा, तन मन धन से करूंगा। इंटरनेट का खर्चा भी बेचारा खुद ही भर रहा है,
पूरा दिन नितिन नितिन करने के लिए इंटरनेट भी तो चाहिए, नहीं चाहिए क्या? तो 450 में 3 महीना कौन करवा रहा है रिचार्ज उसका? हमसे तो पैसे मांगे नहीं कभी उसने, ना आपसे मांगे, पैसे भी खुद भर रहा है, समय भी खुद का दे रहा है, और नाम हमारा चल रहा है। इसीलिए निंदक मुझे बहुत प्यारा है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो निंदक बहुत प्यारी चीज होती है, जीवन में निंदक जरूर होने चाहिए। निंदक हो तो तुम्हें जीवन कैसे जीना है इसके बारे में पूरा ज्ञान मिलता रहता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती को निंदक ऐसा धोता है, ऐसा धोता है कि तुम उसके बाद 100 जन्म वो गलती ना कर पाओ। यही फायदा है निंदक का। जो गलतियां तुम्हें नहीं दिख रही हैं, वो निंदक अपनी कौवे की तीखी नजर, कौवा नहीं, गिद्ध की तेज नजर, गिद्ध की तेज नजर से देख लेगा। इतना खतरनाक है निंदक। खतरनाक मतलब वैसा खतरनाक नहीं, खतरनाक शुभ चिंतक, जो तुम्हारी एक भी गलती को नहीं छोड़ेगा, सारी गलतियां जाहिर करेगा। कहो तो यूट्यूब पे डालना शुरू कर दे, पूरा नंगा करने की कोशिश करेगा तुम्हें, क्योंकि नंगे होके मल मल के धोगे तभी तो सारी मैल उतरेगी। और कपड़े पहन के नहाओगे तो कैसे बात बनेगी? पैंट पहन ली, कमीज पहन ली और साबुन लगा रहे हो। कपड़े खोल के नहाए, नहलाएगा अच्छे से, उसमें भी भला है, अच्छी बात है, उसमें भी अच्छी बात है। तुम्हारा भला मांगता है वो, तुम्हारा भला चाहता है वो चाहता है कि मैल रहे ही ना, पक्का धोबी है वो। तो ऐसे निंदकों को हमारा शत शत प्रणाम है। मालिक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे आपको। पन्ना सिंह साहिब बंदगी सतनाम, कमलेश गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम, सहन सिंह या सोहन सिंह, सहन सिंह साहू सतनाम साबू, लालचंद साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, फौजी लालचंद, हिमांशु बराड़ साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी हिसार से, सुरेश सतनाम सतनाम, जय सतनाम। साहिब, अच्छा अच्छा आप हो, कैसे हो आप? समन दास जी से नाम रखा था पहले इन्होंने। समन दास जी ने भी काफी अच्छा प्रचार किया है। मतलब मूल ज्ञान का तो प्रचार नहीं था, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार था, लेकिन काफी बड़ा प्रचार किया है। और उनकी एक खास बात यह थी कि वो सारी उम्र टेंट के नीचे ही रहे। यानी टेंट के नीचे रहना मतलब सत्संग में ही रहना, दिन रात सत्संग चलता था, और वो सारी उम्र टेंट में ही बिता दी उन्होंने। क्योंकि देखो, किसी गुरु की कोई खास बात होती है, खासियत होती है, तो हमें उसकी अच्छाइयों को भी देखना है, उसकी अच्छाइयों का भी प्रचार करना है। भले मूल ज्ञान नहीं था, मंत्र जाप देते थे, पहले गायत्री मंत्र दे दिया, फिर ओम सोम दे दिया, उनका तो सिस्टम भी अलग था। अलग अलग शिष्यों को अलग अलग नाम देते थे। किसी को ओम दे दिया, वो बेचारा ओम में ही खुश है। किसी को सोहंग दे दिया, वो सोहंग में ही खुश है। किसी को ओम सोहंग दे दिया, वो दोनों नाम जप रहा है। किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। इसीलिए आज किसी की बनती नहीं है उनके चेलों की। उनके चेले आपस में लट्ठम लट्ठा हो जाते हैं। गुरु गद्दी किसी को दे के नहीं गए। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी बात ये करी, गुरु गद्दी किसी को दे के ही नहीं गए। कहते कोई लायक ही नहीं है उसके, अब लड़ो मरो। तो अलग अलग गद्दियां बना के बैठ गए ये, इन्हीं के चेले। किसी ने कहीं लटगाड़ दिया, किसी ने कहीं लटगाड़ दिया। यानी जमीन खरीद ली, जमीन दान में ले ली, आश्रम बना लिया, बस चल पड़ा धंधा पानी। ये सब रोटी के जुगाड़ है भाई, सब रोटी के जुगाड़ है। जब गुरु ने कोई चेला गद्दी पे बैठाया ही नहीं, तो तुम कैसे नाम दीक्षा दे सकते हो किसी को? तुम कैसे बिना आज्ञा के तुम गुरु बने बैठे हैं सारे? अरे वो भी तो कुछ समझदारी होगी ना उनमें भी, या उनकी समझदारी को तुमने बेवकूफी समझ लिया है?
अगर वो किसी को गद्दी पे नहीं बैठा के गए तो इसका संकेत समझ लो कि इस पंथ की पढ़ाई यहीं तक थी, आगे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मूल ज्ञान आने वाला है। समझ लो इसको। इसीलिए उन्होंने कोई नहीं चुना कि आगे वो नया लटगाड़ देगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जहां तक मैंने पढ़ाया है ठीक है, अब इसके आगे मूल ज्ञान आएगा पूरे संसार में, उसमें एडमिशन लेना है सबने। वरना कोई ना कोई गुरु निर्धारित करके जाते, वो संतों के इशारों को समझा करो। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, इसका मतलब उस पंथ को वहीं तक सीमित कर दिया कि बस जितना मैंने तुम्हें समझा दिया है इतना बहुत है आगे का ज्ञान समझने के लिए। अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि कोई नया आके बैठेगा मेरी गद्दी पे और वहां नाम दीक्षा देना शुरू करेगा। समनदास जी विवेकी हैं, इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन लेके गए, नहीं तो गुरु जाने से पहले गद्दी पे बैठा देता है किसी ना किसी को। जाते भी इशारा कर दिया कि हमारी गद्दी पे अब बैठने लायक कोई नहीं है, एक भी नहीं है, वरना खुद अपने हाथों से ताज पहना के जाते उसको। लेकिन ये सब लठगाड़ के बैठ गए, सब अपना अपना पंथ बना के बैठ गए, अपना अपना मंदिर बना लिया सबने, गांव गांव में प्रचार करके, लोगों की जमीनें लेके, लोगों से दान चंदा लेके। अरे भाई, अगर तुम्हें गुरु बनवाना था तो तुम्हें स्पेशल ऑर्डर देके जाते वो, लेकिन उन्होंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, एक भी चेले को नहीं बोला कि तू गद्दी संभालेगा, क्योंकि उनको पता था कि आगे ज्ञान और आने वाला है। उसी ज्ञान में, उसी समुद्र में इन सब नदियों को मिलना है, सब नदियों को एक ही समुद्र में गिरना है। जैसा साहिब ने बोला, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। उस एक को जानो अब, जिसके लिए बोला तेरा एक नाम तारे संसार, एक नाम तारे संसार। पूरे संसार को तारने के लिए उस एक नाम का प्रचार होगा, एक नाम का। और वो नाम हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, बंगाली, पोर्तुगीज, स्पेनिश, जापानी, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, इन भाषाओं में नहीं है। वो एक नाम भाषाओं से न्यारा, अक्षरों से न्यारा, शब्दों से न्यारा, अबोल है, अकह है। अकह नाम वो कहा ना जाए, अकह नाम गुरु कह कह समझाए। अकह नाम को गुरु कह कह के समझा रहा है। अब कई निकम्मों ने अकह नाम जपना शुरू कर दिया, गुरु दीक्षा में अकह नाम जपवाना शुरू कर दिया। जपो अकह नाम, अकह नाम, अकह नाम, अकह नाम। तो वाणी क्या बोलनी पड़ी? वाणी क्या बोलनी पड़ी? अकह नाम अक्षर के माही, निह अक्षर कोई जानत नाही। ये बोलना पड़ गया। अकह नाम, अगर तुम इसका जाप करोगे, अकह नाम, अकह नाम, अकह नाम, अकह नाम, तो ये अक्षर में है, समझ लो। अकह नाम अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नाही। अब कई मूर्खानंद ऐसे भी हैं जो कहते हैं नितिन दास तो अकह नाम देता है, वो तो अक्षर में है, वो तो अक्षर में है, असली नाम तो नी अक्षर है। अब इन मूर्खों को मैं क्या बोलूं, इनको मैं क्या समझाऊं? अकह नाम अक्षर के माही, अगर तुम कोई भी नाम का जाप करने लग जाओ, वो अक्षर में ही है। चाहे तुम अकह नाम जप लो, चाहे तुम अबोल नाम, ये बंस बयालीस वाले जपते ही हैं ये नाम सारे। आदि नाम, अजर नाम, अकह नाम, अबोल नाम। अरे भाई, नाम थोड़ी नहीं जपने हैं। आदि नाम, अजर नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, ये सारे नाम अक्षर में आ गए। क्या है आदि नाम, क्या है अकह नाम, क्या है अडोल नाम, क्या है अबोल नाम?
वो नाम अक्षर में नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं अकह नाम वो कहा ना जाई। अब बोल तो दिया अकह नाम, लेकिन ये नहीं है वो। अकह नाम वो कहा ना जाई और अकह नाम गुरु कह कह समझाई। बात ये है, बात ये है, कोई राम 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 जप रहा है, कोई श्याम 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 जप रहा है, कोई अल्लाह 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 जप रहा है, कोई वाहिगुरु 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 जप रहा है। सारे नाम अक्षर के माही, सब नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इंसानों ने ही ये सारे नाम बनाए हैं 52 अक्षर खोजने के बाद। 52 अक्षर खोजने के बाद। तो इसी को समझना है। 52 अक्षर से पहले वो कौन सा नाम है उसको जानना है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। मानता हूं जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत जरूरी है समझना।